जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, आज वही हाथ सहारे की तलाश में है। यही है वृद्धाश्रम की सच्चाई। वृद्धाश्रम सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उन अधूरी उम्मीदों का घर है जो अपने बच्चों से थीं। वृद्धाश्रम के हर चेहरे पर एक सवाल होता है, क्या सच में हम बोझ बन गए? दीवारें भी रोती होंगी जब कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को याद करके आंसू छिपाता होगा। जहाँ एक तरफ लोग अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, वहीं कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें वृद्ध आश्रम का सहारा आखिर क्यों लेना पड़ता है। इसी चीज को जानने के लिए आज मैं सेक्टर 2 स्थित आस्था वृद्ध आश्रम पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मौजूद महिलाओं से जानूंगी वो यहाँ रह रही है, उनको किस तरह से रखा जाता है और घर वाले लाकर छोड़ते हैं या फिर वो खुद अपनी मर्जी से आते हैं। यही सब तमाम चीजों को जानने के लिए आज मैं पहुँच चुकी हूँ सेक्टर 2। नमस्कार, आप देख रहे भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। आइए चलते हैं उन महिलाओं के पास जो यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं और यहाँ पर पुरुष भी रहते हैं। उन सब से बातचीत करेंगे। यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आइए चलते हैं। महिलाएं रहती हैं और इस कमरे में पुरुष रहते हैं, तो पुरुष लोगों से भी बातचीत करते हैं, दादाजी लोग से, उन लोग से भी जानते हैं क्या कुछ है। हेलो दादाजी, सभी को नमस्ते। मेरा नमस्ते। बातचीत करें आपसे? बातचीत कीजिए ना, बैठो जी। चलते हैं, फिर कोई दादाजी हैं एक और, उनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ रहकर? अच्छा लगा। आप कितने सालों से रहते हैं? 4 साल हो गया। 4 साल। आपको सारी सुविधाएं मिलती है घर जैसा? खाना ठीक मिलता। तो घर वाले खाना पीना ला कर देते हैं? खत्म हो गई है। आपके बच्चे नहीं है? कोई नहीं है। आप है? मेरा अभी होली गया ना, 2 साल हो गया। 2 साल से? पिछले होली के बाद आया। अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से आए थे या घर परिवार वाले लाके थे? नहीं, मेरी मर्जी से आया। मर्जी से? क्योंकि कोई रहा नहीं। 14 में मेरे 2 बेटी का शादी हो गया, ठीक है ना, और एक लड़का था, वो बाहर है, इंडिया में है। जी जी जी। और आउट ऑफ ग्रुप। और मिसेज भी 2014 में गुजर गया। फिर भी 8-9 साल हमने कोशिश किया अकेले जीने का, हिम्मत किए। उसके बाद फेल हो गए। तो बोले आप कहाँ जाना चाहिए? तो हमारे एक दोस्त के लड़का बोले, दादाजी आप आश्रम में चलिए, वहाँ मेरा पहचान का है। बोला चल बेटा, दिखा। आया, देखा, अच्छा लगा, चलो इधर। तो आपकी दोस्ती किन किन लोगों से हुई अब तक? यहाँ पर कैसी दोस्ती है? यहाँ का दोस्ती फॉर टाइम। अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ, मतलब टाइम स्पेंड? हाँ, ये सब बैठते हैं, गपशप मारते हैं, मजाक करते हैं। मजा आता है फिर? हाँ, मजा आता है। कल को जोरदार होली मनाया गया। हाँ? अरे देखने लगा, अच्छा होली मना। तो सब होली को बाहर का तो कोई नहीं था, नहीं, सब अंदर ही। हम ही लोग मिलके मनाए, जबकि इस उम्र में नहीं मना। जी। अभी हमारी इसी उम्र लास्ट है। जी, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए ना, जो आपने किया। हाँ, सब। आप अपना नाम बता दीजिए। संजीव चौबे। अकेले हैं? हाँ। इसीलिए आप आए हैं? हाँ। आप खुद से आए या फिर कोई फैमिली मेंबर सजेस्ट किया आपको आने के लिए? आजू बाजू छोड़ दिया, आजू बाजू छोड़ आया था। अच्छा, आजू बाजू वाले आए थे। तो आपको यहाँ अच्छा लगता है? हाँ। दादी, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? 3 साल होती है। हाँ। तो आपके परिवार के कोई बच्चे लेकर आए आपको यहाँ? नहीं है, हमारा कहना माँ नहीं है, पापा नहीं है। तो माँ पापा नहीं है? तो माँ बाप कोई नहीं। अच्छा, तो आपके घर में और कोई परिवार है? हम तो अलग होते, माँ हम तो बहुत अलग होती है। हम 4 बहन होती है, नियाल में लाती है। अच्छा। हाँ। दादी, आप मेरी। हाँ, मेरी नाम आपका मैरी? यस। ओके। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? अब तो यहाँ 1 साल भी तो नहीं हुआ, अभी आई है ना। सब कोई तो सबसे बड़ी ये है।
जी जी, मुझे देख के लगा इसलिए वो सबसे मिलती है जुलती है ना, इसे हम सबका है जॉली रहता है। ओके। लेकिन उदास नहीं, माँ बाप उसके लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा कर्तव्य है, जितना दिन जिंदा रहे उतना दिन वो लोग उनको प्रार्थना करेंगे। मेरा कोई चीज का घमंड नहीं, कुछ ये नहीं, जो देता है वही खाता है। कोई किसी को मारेगा एक डांटता है लोगों को, भैया यानी झगड़ा नहीं होने देती है, यानी झगड़ा नहीं होने देती है। झगड़ा नहीं होता, हम झगड़ा होने नहीं देता। बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे मिलते हैं जुलते हैं सब। और चलते हैं संचालक के पास भी बातचीत करने, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो किस तरह से की जाती है और किसी चीजों की चुनौतियों का सामना तो नहीं करना पड़ता है व्यवस्था को लेकर। आइए चलते बातचीत करते हैं। हमारी संस्था शादी भी कराती है दिव्यांग लोगों का। हर साल हम लोग शुरू में हमको पूरे जिला स्तर पर शादी विवाह करते थे। धीरे धीरे हमने फिर पूरे समाज स्तर पर किए और पिछली बार तो हम लोग पूरे अखिल भारतीय स्तर पे परिचय सम्मेलन कराए थे 2024 में। तो उसमें केवल दिव्यांग लोग, दिव्यांग कन्या रहती है, दिव्यांग बच्चे रहते हैं, उनका परिचय कराते हैं हम लोग। और परिचय कराकर, परिचय के माध्यम से जो जोड़े बनते हैं उन जोड़ों का पंजीयन कराकर जो शादी करना चाहते हैं उसको शादी कराते हैं, जो संपन्न है अपने घर में कराते हैं शादी। और शादी को हम लोग आपसी दाता के माध्यम से कराते हैं। किसी दुकानदार से बोलते, किसी संस्था को बोलते आप कपड़े दीजिए, कोई खाने का इंतजाम करता है, कोई रहने का इंतजाम करता है, कोई कपड़े का इंतजाम करता है, कोई भवन का इंतजाम करता है। तो जो शादी कराते हैं हम लोग तो आपसी दानदाता के माध्यम से कराते हैं। अभी तक संस्था के माध्यम से हम लोगों ने 1895 कन्या का विवाह कराया है, जिसमें 90% दिव्यांग कन्या थी। कभी कोई दिव्यांग कन्या है क्या, वर है, वर वधू मतलब दोनों में से कोई ना कोई दिव्यांग है। ऐसे 1895 कन्याओं का हमने विवाह कराया, दिव्यांग कन्याओं का जी। और उसके अलावा हम लोग हर साल एक आयोजन करते हैं, रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, ज्योतिदान और देहदान, सर्वस्वदान। तो शहीदान भी करवाते हैं हम लोग मेडिकल कॉलेज में। अभी इसी महीने में हमने करीबन 4 व्यक्तियों का देहदान कराया है शंकरा मेडिकल कॉलेज में, ताकि बच्चे अच्छे डॉक्टर बन सके, रिसर्च कर सके। तो ये हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करना। जैसे आश्रम को व्यवस्थित करने में किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? वृद्धाश्रम को चलाने में वृद्धाश्रम चलाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो बच्चे समान होते हैं और बच्चों को संभालना और बुजुर्ग को संभालना एक ही बराबर है। क्योंकि मेरी बड़ी बहन है शोभा मेश्राम, उनका सबसे ज़्यादा सहयोग है। वो खाना बनाने से लेके बाबा लोग को संभालने तक पूरी देखभाल करती है। साथ में मेरे भांजे भी है, वो भी आश्रम चलाने में सहयोग करते हैं। जैसे सब्जी लाना, राशन लाना भांजे लोग का काम है। शाम के समय किसी बाबा को भर्ती करना, दवाखाने में ले जाना, ले जाना, वो भांजे करते हैं। मैं तो जाता ही हूँ और भी कुछ सहयोगी लोग हैं वो जाते रहते हैं। आश्रम का जो संचालन है, अभी कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोग भिलाई के समाज सेवी लोग, दानी लोग, उनके माध्यम से कोई राशन दान करता है, कोई सब्जी दान करता है, कोई निर्माण के लिए, जैसे कोई आश्रम में कुछ निर्माण कार्य करना है तो किसी के माध्यम से निर्माण कार्य करते हैं हम लोग। तो आपसी दानदाताओं के माध्यम से हम आश्रम का संचालन करते हैं और इसके लिए हमें सहयोग मिलता है बराबर दानदाताओं के माध्यम से। और मैं तो लगा ही रहता हूँ हर दिन। दुकान मेरी सेक्टर 6 मार्केट में दुकान है और सुबह शाम तक मैं आश्रम में जो भी व्यवस्था को देखना और आश्रम में क्या कमी है, कौन सा बाबा बीमार है, किसको क्या तकलीफ है, तो सारा देखभाल मुझे करना पड़ता है। साथ ही से मेरे घर वाले, परिवार वाले लोग सहयोग करते रहते हैं इसमें। ठीक। आप कितने सालों से ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं? वृद्धाश्रम का संचालन 2005 से चालू किया मैंने। सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग मेरी माता जी को मिले थे शॉर्ट में, वो माता जी आश्रम में लेके आई और उसका यहीं पे खाना पीना चलता था। 2 लोग को मैं श्रीनाथ नदी से लाया था, 2 बाबा लोग। 4 से आज हमारे आश्रम में 80 लोग निवास रहते हैं।
एक हमारा आश्रम सेक्टर 2 में, एक हमारा सेक्टर 8 में भी है। सेक्टर 8 में जो बाबा लोग रहते हैं वहाँ पे कम से कम 12-13 लोग, 20 भी कर्मचारी बुजुर्ग लोग, 20 रिटायरमेंट लोग, और मैक्सिमम वहाँ पे जो भी है लपा पीड़ित है, शरीर से कमजोर लोग हैं, 35 लोग रहते हैं, और यहाँ पे 55 लोग रहते हैं। ऐसे करके 80 लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं स्कूल में। मेरे साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट देखते हैं आस्था वृद्धा आश्रम के अकाउंटेंट सर, आप जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं तो आप किस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं और क्या कुछ है पूरा बताइए हमें डिटेल में। तो उसका जो भी पूछे उसका उत्तर देना अपना काम है। हाँ, और ऑफिस का पूरा काम करता हूँ मैं। ये जो वृद्ध लोग हैं उनको उनकी देखभाल करना, कौन किसकी तबीयत खराब है क्या है, वो ये राउंड मारना, ऐसे डेली का अपना काम है। और जो बीमार है तो उनको अपन प्रथम उपचार होने के बाद अपन ये सुपील हॉस्पिटल नहीं तो योग हॉस्पिटल में दे देते हैं। मौजूद है आस्था वृद्धा आश्रम की एक महिला जो खाना पीना बनाती हैं। उनसे जानते हैं कि ये जब खाना पीना अकेले बनाती करती हैं तो किस तरह से सब चीज को मैनेजमेंट करती हैं। मैडम, आप जब बनाती करती हैं तो आपका कोई साथ देने वाला या फिर आप खुद से सारा काम अकेले करती हैं? जानकारी पूरा डिटेल में देती हैं। रोटी तो दीदी लोग बनाती है और दाल चावल बाकी का सामान मैं बनाती, तो जो भी है मैं बना लेती हूँ अकेला। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं, अब कर रही हैं सब? ये तो खोलने के लिए 20 साल हो गया है, तो 15 साल हो गया होगा ना। 15 साल हो गया। उस समय कोई नहीं था, 2 ही बाबा लोग थे। अभी टोटल कुल कितने यहाँ पे महिला पुरुष लोग रह रहे हैं? पूरा टोटल 50 है। ये पुरुष लोगों का रूम है जिसमें पुरुष लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर मैं जितनी भी महिलाओं और पुरुषों से बात की, यानी कि जो वृद्ध महिला पुरुष है उनसे बातचीत की ना, तो मुझे बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगा। और उनके साइड से कोई भी नेगेटिविटी वाली बातें सामने नहीं आई। ओनली फॉर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स मिले। बहुत अच्छा लगा मुझे इन सब लोगों से बातचीत कर। वाकई में ही एक परिवार जो बोलते हैं ना कि परिवार घर में हो या बाहर में हो, या जो बोलते हैं वृद्ध आश्रम में घर परिवार, वो ये आज मुझे साबित हो गया देखने के बाद कि वाकई में एक वृद्धा आश्रम में भी परिवार की तरह रहा जाता। और वाकई में बहुत अच्छा वाइब्स मिले मुझे। तो ऐसे ही और खबरों को लेकर आएंगे हम आपके सामने। उसके लिए बने रहिए भरोसा 24 के साथ। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं साधना।